नमस्ते प्यारे बच्चों, छोटा भीम आया है आप सबको एक मजेदार सफर पर ले जाने हिंदी वर्णमाला की दुनिया में। इस सफर में हम मिलेंगे अ से लेकर झ तक के हर अक्षर से और जानेंगे उनके पीछे की रोचक कहानियां। क्या आप जानते हैं कि हर अक्षर के पीछे एक अनोखी कहानी छुपी होती है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने सारे रंग और रोमांच छुपे हुए हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अ से लेकर झ तक की यात्रा पर जाने के लिए? इस यात्रा में हम मिलेंगे नए दोस्तों से, जानेंगे नए शब्दों के बारे में और सीखेंगे बहुत कुछ। हर अक्षर हमें एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और सीखेंगे बहुत कुछ। तो चलिए अपने बैग्स पैक कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। हर अक्षर अपने आप में एक नया जादू लेकर आएगा, एक नई कहानी लेकर आएगा। जैसे ही हम अ से शुरू करेंगे हम जानेंगे कि अ से अनार क्यों होता है और अनार के कितने सारे फायदे होते हैं। फिर हम आ से आम की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। इसी तरह हर अक्षर हमें एक नई और मजेदार कहानी सुनाएगा। तो आइए मेरे साथ चलिए और सीखिए हिंदी वर्णमाला को एक नए और मजेदार अंदाज में। इस सफर में हम खेलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ई से इमली का खट्टा मीठा स्वाद होता है और आई से ईख का रस कितना मीठा होता है। हम ऊ से उल्लू की कहानी सुनेंगे और ऊ से ऊंट की सवारी करेंगे। हर अक्षर हमें एक नई और रोमांचक दुनिया में ले जाएगा। हर अक्षर रंग बिरंगा होगा, हर अक्षर में होगा एक नया रोमांच। हम आर से अरश्शी की कहानी सुनेंगे और ए से एकता की महिमा जानेंगे। ए से ऐनक की उपयोगिता और ओ से ओखली की कहानी भी जानेंगे। ओ से औरत की शक्ति और अन से अंगूर की मिठास का अनुभव करेंगे। हर अक्षर हमें एक नई और अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर यह अनोखा सफर। इस सफर में हम मिलेंगे क से कबूतर की कहानी से और ख से खरगोश की चालाकी से, ग से गधा और घ से घोड़ा की कहानियां भी सुनेंगे। छ से चंदा मामा की कहानी और छ से छाता की उपयोगिता भी जानेंगे। तो चलिए इस मजेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलते हैं और हिंदी वर्णमाला की अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं। देखो देखो ये क्या है? यह है एक सुंदर सा अनार का पेड़ा। इस पेड़ा पर कितने सारे अनार लगे हैं। अनार लाल रंग का होता है और इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। यह खाने में बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट होता है। क्या आपने कभी अनार खाया है? अनार न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। अनार का रस पीने से हमारी त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है। इसके अलावा अनार के दाने खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि अनार का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में भी किया जाता है? अनार के दाने सलाद, चाट और मिठाइयों में डाले जाते हैं। अनार का रस भी बहुत लोकप्रिय है और इसे पीने से ताजगी मिलती है। अनार का पेड़ भी बहुत खास होता है। यह पेड़ गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं और इनका रंग लाल या गुलाबी होता है। अनार के पेड़ को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह पेड़ सूखे क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो बच्चों, अगली बार जब आप अनार देखें तो याद रखें कि यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब आप भी अपने दोस्तों को अनार के बारे में यह सब बातें बता सकते हैं। वाह, यह तो आम का पेड़ है। देखो, इस डाल पर एक रसीला आम लटक रहा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह पीले रंग का होता है और बहुत ही मीठा होता है। क्या आपको आम पसंद है? यह देखो, यह है इमली का पेड़। इसकी डालियों पर इमली की फलियां लगी हैं। इमली खाने में खट्टी मीठी होती है। इससे चटनी और कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी इमली खाई है? वाह, यह तो गन्ने का खेत है। देखो कैसे हवा में गन्ने के पौधे हिल रहे हैं। गन्ने से हमें गुड़ और चीनी मिलती है। यह खाने में बहुत ही मीठा होता है। क्या आपको गन्ने का रस पसंद है? देखो, यह कौन बैठा है पेड़ की डाल पर? यह है उल्लू। उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। यह एक बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। क्या आपने कभी उल्लू को उड़ते हुए देखा है? ये देखो, यह है एक प्यारी सी भेड़ा। भेड़ा हमें ऊन देती है।
ऊन से स्वेटर, मोजे और कई गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी भेड़िए को छुआ है? उसके बाल कितने मुलायम होते हैं। ये देखो, यह एक जंगल है। इस जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी होते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऋषि के बारे में सुना है? देखो, ये बच्चे कितने प्यार से हाथ पकड़े डककर खड़े हैं। ये है एकता की मिसाल। जब हम सब एक साथ होते हैं तो हमारी ताकत बाँच जाती है। हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए। क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं? देखो, इस बच्चे ने कितनी सुंदर ऐनक पहनी है। ऐनक हमें साफ दिखाई देने में मदद करती है। कुछ लोगों को ऐनक की जरूरत होती है ताकि वे अच्छी तरह से देख सकें। क्या आपने कभी ऐनक पहनी है? ये देखो, यह है ओखली। इसमें अनाज कूटकर आटा बनाया जाता है। ओखली का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। क्या आपने कभी ओखली देखी है? वाह, आपने कितनी जल्दी हिंदी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर सीख लिए। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ने इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की है। आपकी ये मेहनत और समर्पण ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप सभी बहुत होशियार हैं, लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अभी तो हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। हिंदी वर्णमाला के बाकी अक्षर भी उतने ही मजेदार और रोचक हैं। अभी तो बाकी अक्षर बाकी है ना। अगले भाग में हम और भी मजेदार अक्षर सीखेंगे और नई नई चीजें जानेंगे। हर अक्षर के साथ एक नई कहानी, एक नया शब्द और एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। तो तैयार रहिएगा हमारे साथ इस मजेदार सफर पर चलने के लिए। हम मिलकर हिंदी वर्णमाला के हर अक्षर को सीखेंगे और समझेंगे। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि बहुत ही मजेदार भी होगा। इस रोमांचक सफर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ मिलकर हम इस यात्रा को और भी खास और यादगार बनाएंगे। तो चलिए मिलकर सीखते हैं और मजे करते हैं।